हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सेविंग द एनवायरनमेंट। इस क्लास में हम सेविंग द एनवायरनमेंट चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट, टाइप ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड द 3 R's। इन सारे हम पॉइंट्स को कवर करेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट। Environment is a natural world in which peoples, animals and plants live. Environment जो है वो एक ऐसा natural world है जिसमें peoples survive करते हैं, animals survive करते हैं and plants survive करते हैं. It consists of both living and non-living things. ये दोनों का होता है, living और non-living। मतलब environment में दोनों things होती हैं, living things and non-living things. There are many ways to protect the environment. अभी as you know हमारा environment जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, उस पर ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, इसलिए हम environment को protect करना चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे ways होते हैं, बट यहाँ पे some ways लिखे हैं। We should not throw waste. हम कहीं भी वेस्ट को थ्रू नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक चिप्स का पैकेट ले जब भी चिप्स खत्म हो जाते हैं तो फिर हम रोड पे उसे थ्रू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। हमें ज़्यादातर प्लास्टिक बैग्स को नहीं यूज करना चाहिए, हमें क्लॉथ बैग को यूज करना चाहिए। ओके, टाइप ऑफ वेस्ट। अभी हम आते हैं टाइप ऑफ वेस्ट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ वेस्ट। There are 2 type of wastes, biodegradable waste and non-biodegradable waste. हम इन दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, biodegradable waste. So biodegradable waste which can be rotten in and mixed with the soil. Biodegradable waste ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि सॉइल से मिक्स हो जाते हैं। The biodegradable dustbins are of green color. जो भी biodegradable dustbins means ऐसे डस्टबिन जिसमें biodegradable waste थ्रू होते हैं। So ऐसे डस्टबिन्स ग्रीन कलर में शो करते हैं। Here in the image you can see this is biodegradable dustbin. Now non-biodegradable. So non-biodegradable waste which cannot easily rotten in the soil. Non-biodegradable ऐसा वेस्ट है जो कि सॉइल से easily मिक्स नहीं होता है। The non-biodegradable dustbins are of blue color. ठीक है, non-biodegradable के डस्टबिन्स ब्लू कलर के होते हैं। In the image you can see ये जो है वो biodegradable डस्टबिन्स हैं and this is non-biodegradable डस्टबिन्स। ठीक है, सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ वेस्ट समझ आ गए होंगे, कितने टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। नाउ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, देयर आर मेनी मेथड टू डिस्पोज द वेस्ट। एग्जाम्पल, लैंडफिल्स, ओपन डंपिंग, कंपोस्ट पिट एंड बर्निंग। यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। फर्स्ट इज लैंडफिल, ओपन डंपिंग, कंपोस्ट पिट एंड बर्निंग। इन सारे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के मेथड्स को हम स्टडी करते हैं। नाउ वी विल कम ऑन ओपन डंपिंग। इट इज अ मेथड इन विच इज डन इन मोस्टली सिटीज एंड टाउन्स। ये एक ऐसा मेथड है जो कि ज्यादातर टाउन्स या फिर सिटीज में हुआ जाता है। In it the waste are taken away from the towns. इसमें क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं वो टाउन सिटी से अलग ले जाए जाते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू ले जाए जाते हैं? ये ट्रक्स के थ्रू ले जाए जाते हैं सिटीज एंड टाउन्स के बहुत फार अवे and dumped into the open far away from the टाउन्स। और ये डंप मीन्स थ्रू कर देना। इन सारे वेस्ट को डंप कर दिया जाता है ओपन लैंड, ओपन एरिया में।
ठीक है, दैट इज ओपन डंपिंग। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं सिटीज एंड टाउन्स का वेस्ट जो है वो ट्रक से कैरी किया है एंड ट्रक जो है वो उसे ओपन डंप कर दिए, ठीक है। ये होता है ओपन डंपिंग मेथड। नाउ कंपोस्ट पिट, इट कैन मेड एट होम। इन दिस मेथड वी पुट हाउसहोल्ड वेस्ट इनटू द सॉइल। देखो अभी कंपोस्ट पिट क्या होता है। सो कंपोस्ट पिट जो होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। ये कंपोस्ट पिट क्या करते हैं, ये कंपोस्ट पिट जो होते हैं वो घर पे भी बनाए जा सकते हैं। ये जो है इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में हम जो भी हाउस होल्ड वेस्ट मीन्स लाइक हमने वेजिटेबल्स खाई, सो वेजिटेबल्स के पील्स जो भी पील्स होते हैं ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। सो ये कंपोस्ट पिट से डिस्पोजल किए जाते हैं इन वेस्ट का। सो ये कैसे करते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट जो होते हैं इनको हम सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। अभी सॉइल में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, it work as a compost in the soil। ये जो कंपोस्ट पिट में जो भी हाउस होल्ड वेस्ट हैं उसको हम सॉइल में डाल दिए। देन अभी ये जो कंपोस्ट पिट है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सॉइल को फर्टाइल करेगा। ये कंपोस्ट पिट के मेथड ज्यादातर फार्मर्स यूज करते हैं अपने सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है, मैंने यहाँ पे बताया ये फार्मर है एंड ये कंपोस्ट पिट को अपने सॉइल में डाल रहे हैं, ठीक है। इस इमेज से आप रेफरेंस ले सकते हैं। Now landfills, it is a site of waste disposed where the garbages are dumped into deep ditches। Landfills क्या होते हैं, so landfills आपको नाम से ही पता चल गया हो कि लैंड जो है वो फिल हो चुका है, ठीक है। वैसे ही है लैंडफिल जो है वो एक ऐसा साइट है वेस्ट का वो एक ऐसा साइट है जिसमें क्या होता है, जो भी डीचेस होते हैं, डीप डीचेस होते हैं, डीप गड्ढे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनमें गार्बेजेस वेस्ट को डंप किया जाता है, उनमें गार्बेजेस वेस्ट को थ्रू कर दिया जाता है इन द डीप डिचेस में, दैट इज नोन एज लैंडफिल्स। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे एक डीप डिच है जिसमें ये सारे वेस्ट को थ्रू कर दिया गया है। इस इमेज से आप रेफरेंस ले सकते हैं। नाउ बर्निंग, इट इज अ मेथड इन विच वी बर्न द गार्बेज और वेस्ट। अभी ये क्या चीज है, ये जो बर्निंग होता है ये ऐसा मेथड है जिसमें हम गार्बेजेस वेस्ट को बर्न करते हैं, ठीक है। ओपन में बर्न कर सकते हैं, कहीं भी बर्न करते हैं, ओपन में, मोस्टली ओपन में। इट कैन कॉज एयर पॉल्यूशन ऑल्सो। अभी ये जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। वेस्ट जो है वो बर्न तो हो गए, चलो ठीक है मान लिया वो बर्न हो गए, लेकिन उनसे जो भी स्मोक्स निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को वो इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये जो वेस्ट हैं इनको बर्न किया जा रहा है एंड जो भी स्मोक्स निकलते हैं वो एयर पॉल्यूशन को कॉज कर सकते हैं। तो ये बर्निंग पिक्चर से आप ये रेफरेंस ले सकते हैं। नाउ हम स्टडी करते हैं द 3 R's। The 3 R's are reduce, reuse, recycle as follows। जो 3 R's होते हैं वो कौन कौन से R's होते हैं, reuse, reduce and recycle। So हम इन तीनों को डिटेल से स्टडी करते हैं। First of all, reduce। The amount of waste we produce, it is the best way to help the environment and reduce the pollution। ये जो है रिड्यूस वो बेस्ट वे होता है हमारे जो भी इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो भी वेस्ट होते हैं उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन डू इट बाय बाइंग द थिंग्स इफ वी नीड। देखो हम क्या करते हैं, कहीं भी मार्केट जाते हैं, ठीक है, कहीं भी मार्केट जाते हैं, एनीवेयर शॉपिंग करने गए, सो वहाँ पे हमें जो ज़रूरत था वो हमने ले लिया, लेकिन हम एक्स्ट्रा थिंग्स भी लेते हैं और उनके जो भी पैकेजेस होते हैं उसको हम थ्रू कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कि हम रिड्यूस ऐसे कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हम रिड्यूस कर सकते हैं कि जो भी हमारे सामान हैं वो हमारे यदि ज़रूरत में, वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ज़रूरत में है इसलिए हम उसे ले, वरना यदि हम एक्स्ट्रा ले तो फिर ये रिड्यूस नहीं होगा,
ये 3 आवर्स में नहीं करना आएगा। नाउ रीयूज, इट मीन टू यूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन। रीयूज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, रीयूज, यूज मीन्स यूज करना, री मीन्स फिर से, ठीक है। सो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी थिंग को हम फिर से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन आइसक्रीम बॉक्स, बॉटल्स एंड कैन्स। बेसिकली कोई भी हम आइसक्रीम बॉक्स खरीदे, लाइक हमने एक आइसक्रीम बॉक्स बाय किया, सो वो आइसक्रीम बॉक्स को हम यूज कर लेते हैं एंड यूज करके उसे थ्रू कर देते हैं। नहीं, हमें उसे फिर से यूज करना चाहिए। हम उसमें पापड़, स्पाइसेस एंड एक्सेट्रा थिंग्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ये ऐसे हम रीयूज कर सकते हैं। सेम विद बॉटल्स एंड कैंस। बॉटल एंड कैंस को हम थ्रू कर देते हैं, उसमें हम कुछ भी एसेसरी रख सकते हैं, ठीक है। नाउ रिसाइकल, it is a process of converting waste material into new materials। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो न्यू मटेरियल्स में कन्वर्ट होते हैं। Some of the common items that can be recycled are, देखो बहुत सारे आइटम्स रिसाइकल होते हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ आइटम्स रिसाइकल होते हैं, लाइक ग्लास, मेटल, पेपर, प्लास्टिक एंड रबर। ये सारे कुछ थिंग्स हैं जो रिसाइकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए इमेज बनाया, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इस इमेज से आप रेफरेंस ले सकते हैं। यूजिंग क्लॉथ बैग, ठीक है, हम क्लॉथ बैग्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करना चाहिए। लाइक कोई भी इंसान होता है वो प्लास्टिक बैग यूज करता है, वो कहीं से भी टीयर हो जाता है, वो वहीं फेंक देता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्लॉथ बैग्स यूज करना चाहिए, बेटर है। वो ज्यादातर टीयर नहीं होते, टीयर भी हो जाते हैं तो फिर से रिपेयर हो सकते हैं, इसलिए हमें क्लॉथ बैग्स यूज करना चाहिए। वेयर एज प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिखा है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक peels of vegetables, fruits and non-biodegradable waste like cans, bottles, etc. Okay? यहाँ पे क्वेश्चन है, what are biodegradable and non-biodegradable waste? Biodegradable waste क्या होते हैं and non-biodegradable waste क्या होते हैं? यदि आपके एग्जाम में आए तो फिर आप ये लिख सकते हैं, the biodegradable waste are the waste which can be rotten and mixed with the soil. For example, like peels of the fruits and vegetables, whereas the non-biodegradable waste are the waste which cannot be rotten and mixed with the soil. For example, plastic cans and plastic bottles, etc. ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। सो हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। आई होप आपको सेविंग द एनवायरनमेंट में सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।